मानसिक विमंदित बालिका से दुष्कर्म का मामला प्रदेश सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। भाजपा की तरफ से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए एक टीम बनाई गई है। इस टीम ने पीड़िता व उसके परिजनों से जेके लोन अस्पताल में पहुंचकर मुलाकात की। यह टीम शनिवार को पीड़िता के अलवर स्थित घर भी पहुंची। टीम ने परिजनों से बातचीत की व न्याय का आश्वासन दिलाया। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के इशारे पर यह पूरा खेल चल रहा है। शुरुआत में घटना के बाद अलवर पुलिस के अधिकारियों ने पीड़िता के मामा को बुलाया व गैंग रेप की बात कही। उस समय पीड़िता की जांच पड़ताल करने वाले डॉक्टरों ने कहा कि पीड़िता के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। पीड़िता की हालत गंभीर देख उसे जयपुर भेजा गया। जिन डॉक्टरों ने इलाज किया उन्होंने कहा कि इतनी दुखद घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उस समय भी दुष्कर्म व गैंग रेप की बात सामने आई थी। यहाँ पर हमारी माताओं बहनों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। अनेकों घटनाएं हैं। जब याद करो 2019 का इलेक्शन, उस समय 8 दिन तक घटना को दबा कर रखा थाना गाजी वाले मामले को, क्योंकि इनको व्यक्तिगत स्वार्थ था। इलेक्शन था, इलेक्शन की वोटिंग पड़नी थी। घटना स्थल के दौरान पुलिस के पास घटना पहुंची, बच्चे को लेकर आए तो इनके परिजनों से कहा कि दुष्कर्म हुआ है और गैंगवार हुआ है। उसके बाद चिकित्सकों का कहना कि हम यहाँ इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसको जयपुर रेफर करना पड़ेगा, प्राइवेट पार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज है। और अब पुलिस कह रही है कि हमें दुर्घटना लगती है तो ये किसी के भी गले नहीं उतर रही। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आपके सरकार की एजेंसियां अगर निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को तत्काल आज ही पत्र लिखना चाहिए भारत सरकार को कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराए। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और लोग इस बात से या इस घटना से इतने व्यथित हैं कि वो शांत बैठने वाले नहीं हैं। जिस तरीके के वाक़ये हुए, 5 घंटे का ऑपरेशन चलना, विशेषज्ञों के द्वारा ऑपरेशन करना, उनके बयान भी आए कि भगवान ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति हमारे हाथ से नहीं हो जिसका ऑपरेशन इस तरीके से करना पड़े। ये सारी चीज़ें इस बात को इंगित करती है कि बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है। और जिस तरीके से सरकार अपने आप को बचाव के लिए या अपने शीर्ष नेतृत्व के बचाव के लिए जिस तरीके से इस पूरी घटना को एक दुर्घटना का अंजाम देना चाह रही है, ये बात मेरा जन्म हुआ है। लेकिन जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके का व्यवहार एक जिला कलेक्टर का देखने को मिला, सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो वायरल हो रहा है, कोई पीड़ित के लिए मदद के लिए कोई न्याय मांगने के लिए जाए और इस तरीके से कलेक्टर उसका नाम पूछे, उसके पिता का नाम पूछे, उसको मोबाइल नंबर ले और ये कहे कि मैं तेरे पिता से बात कर रहा हूँ, नेतागिरी करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने के लिए आते हो, पढ़ाई करें। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा एक संवेदनहीनता वाली ना तो सरकार हो सकती है, ना कोई जिला कलेक्टर हो सकता है। बना चुकी है इस बच्ची के और इस बच्चे के परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 17-18 तारीख तक पार्टी सड़कों के ऊपर संघर्ष करेगी और हम सीबीआई से मांग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर उनको लगता है कि साहब इसमें 1% हमने कोई बात नहीं छुपाई तो मुख्यमंत्री जी को डरना नहीं चाहिए। आज ही सरकार राजस्थान की सरकार को पत्र लिखना चाहिए कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन कम से कम न्याय तो मिले। इस तरीके से शासन के डंडे के आधार के ऊपर आप आवाज़ को दबाना चाहते हो, वो दबने वाली नहीं है। पूरा का पूरा मामला इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले भी इसी अलवर की धरती के अंदर इसी तरीके का गैंगवार हुआ था, गैंगरेप हुआ था और उस गैंगरेप की घटना को भी 7 दिन तक ये सरकार ने दबाए रखा। और अब जब उनके लड़की के मामा को बुलाकर कहा कि ये मामला घटित हुआ है, 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा इसका रेप किया गया है और उसके उपरांत अब पुलिस का इस तरीके से बदलना और लापरवाही देखिए। जब 12 बजे यहाँ से बच्ची निकलती है, 4 बजे चौकी को सूचना दे दी गई है, उसके बाद में उसके मामा के द्वारा 100 नंबर पे सूचना दी गई, 100 नंबर के उपरांत उनको बुलाया गया, गाड़ी पर्सनल भेजी गई, पूरी घटना की जानकारी दी गई। तो पुलिस की लापरवाही तो है ही, लेकिन अब पुलिस के द्वारा बयान परिवर्तित करना तो ये तो सरकार के इशारे से, मुझे लगता है कि सरकार के बिना इशारे से दिव्यांग है, मूक है, बधिर है। सबसे पहले जो रिपोर्ट दर्ज होती है वो डॉक्टर के कहने पर होती है कि यहाँ हैवानियत हुई है। 5 घंटे एसएमएस हॉस्पिटल में ऑपरेशन चलता है और डॉक्टर का बयान, आप चौथे स्तंभ ने ही लिखा है, डॉक्टर का बयान है, डॉक्टर का कहना है कि ऐसा हैवानियत भरा काम हमें फिर देखने को नहीं मिले। बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ कि इस तरह का ऑपरेशन हमने किया। और फिर कांग्रेस के दबाव में अधिकारियों का बयान आता है कि यहाँ हैवानियत नहीं हुई है। बहुत ही अशोभनीय है, बहुत निंदनीय है। और इनकी महिला मंत्री कहती है
उनका वक्तव्य एक महिला होने के नाते बहुत दुख होता है कि जो वीरांगनाओं की धरती है वहाँ हमारे हुक्मरान ऐसे हैं और महिला होने के नाते वो इस तरह के बयान देती है, वो महिला समाज का अपमान कर रही हैं। उनको उनके ज्ञान के लिए मैं कहना चाहूँगी मोहतरमा, ये सरकार का कर्तव्य होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करे। उनका ये कहना है कि तिलक लगा के कोई नहीं आता, तिलक लगा के निश्चित रूप से नहीं आता, लेकिन जनता ने आपके तिलक लगा दिया है और ये तिलक बहुत जल्दी ही छूटने वाला है क्योंकि आप जनता के हित में कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस की नीति, नियत और सोची समझी रणनीति है। प्रियंका जी यहाँ जंगल भ्रमण के लिए आई थी, राजस्थान का जंगल राज देखने के लिए उनके पास समय नहीं था और अब उनकी खुशी के लिए वो इस मासूम बालिका जिसके साथ इतनी हैवानियत हुई है उस पर भी लीपापोती करने का प्रयास कर रही हैं। हम आज यहाँ इस परिवार से मिलने के लिए आए हैं, सर्व समाज से बात कर रहे हैं और सर्व समाज के निर्देश के अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती। महिलाओं की जो अस्मत है वो राजनीति का विषय नहीं होती, लेकिन ये मानवीयता है कि जिसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है उस अपराध पे लीपापोती करना निश्चित रूप से राजस्थान की कांग्रेस की सरकार का चरित्र बता रहा है। मैम, अपने ऐसी महिला सामूहिक बलात्कार हुआ है बच्चे के साथ में, इसकी पुष्टि करके ही पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट FIR दर्ज की और उसमें स्पष्ट है, डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कहा है, सबने जो प्रत्यक्षदर्शी थे सबने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है, इस बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ है। उसी के आधार पर FIR दर्ज हुई है। आज सरकार यू टर्न ले रही है क्योंकि सरकार की गिरफ्त से अपराधी दूर है। अपराधियों को बिल्कुल भी सरकार छू तक नहीं पाई है, उनकी परछाई तक को नहीं छू पाई है कि अपराधी कहाँ थे, कौन थे, कहाँ गए। इसलिए सरकार अपने बचाव के लिए और प्रियंका गांधी जी के बचाव के लिए इसको बलात्कार न कहकर इसको एक घटना या एक एक्सीडेंटल बताने के प्रयास में है। इसकी हमें जानकारी परसों ही मिल चुकी थी, हमें परसों ही पता लग चुका था कि सरकार इस प्रकार से यू टर्न लेगी और सरकार इसको रेप न कहकर इसको एक्सीडेंटल घटना बताएगी। एक्सीडेंटल घटना भी अगर सरकार बताती है तो एक बार स्पष्ट कर देगी एक्सीडेंटल कैसे हुआ। एक ही स्थान पर, मतलब जहाँ एक व्यक्ति के या एक महिला के जहाँ पर उसके प्राइवेट पार्ट है वहीं पर ही कैसे नुकसान पहुँचा, वहीं पर ही कैसे इतनी बड़ी हानि पहुँचाई गई, इतनी निर्ममता से उसको इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया गया। एक्सीडेंट होता है, ठीक है, हाथ पे चोट लगती, पैर पे चोट लगती, सिर पे चोट लगती है, इसको एक्सीडेंट कैसे कह सकते हैं? सरकार नाकाम है, सरकार फेल है। मैं तो आपके माध्यम से सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि इस जांच को CBI को सौंपे और CBI इसका दूध का दूध और पानी का पानी करे और अपराधियों को फांसी के तख्ते पर लटकाए। कि बेटा यहाँ कब से गई थी, कैसे गई थी, मैंने कि ऐसे ऐसे गई थी, मैंने सब बताया उसे। कब गई थी उस दिन? हाँ, जब 11-12 बजे का टाइम था तो मैं स्कूल थी। उन्होंने ये कहा कि मैंने उससे हाथ जोड़ के विनती की थी कि मुझे न्याय चाहिए। उसने बोला बेटा तुझे न्याय मिलेगा, मैं दिलवाऊंगी तुझे न्याय। अब वह कह रही है कि नहीं ये एक्सीडेंट के साथ बहुत घटिया काम हुआ है उसके साथ। तो वह कह रही है कि अब एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा वह अब बदल रही है मैडम जी। मुझे ये नहीं पता कि मुझे ये चाहिए कि न्याय चाहिए, CBI की जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि सच क्या है। परिवार हाँ, मैं ये मांगती हूँ कि मेरे पापा पहले से थोड़े से गरीब सा है, हम 3-4 भाई हैं और एक भाई की आँख खराब है। अब मेरी बहन की यही स्थिति होगी, ऐसा मुझे न्याय चाहिए। मैं अकेली हूँ जो परिवार में जो अपनी हिम्मत अपनी जुटा पा रही हूँ ऐसे बात करने में भी।